सोचता है कि मुझे कुएं में बंदी बनाएगा? क्या बोला तूने? मैं नहीं कर सकता। मूर्ख चुड़ैल, तुझे मेरे शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तेरे जैसे कितने प्रेतात्मा को मैंने उस कुएं में बंदी बनाया। मेरे साधना शक्ति के सामने तेरी शक्ति। ये कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा और मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को बांधकर हवा में उड़ा के कुएं की ओर ले गया। फिर उस चुड़ैल को कुएं में फेंक देता है। विक्रम, ए विक्रम, कहाँ गया? ये रहा, मैं आ गया। हुक्म कीजिए। ध्यान से सुन, ये चुड़ैल बाकियों से ताकतवर है। इसे कुएं में बंदी बना के रखने में काफी मुश्किल होगा। इसके बाद तांत्रिक मंत्र जपते ही उसके हाथ में एक गुड़हल का फूल प्रकट होता है। फिर गुड़हल का फूल विक्रम को देकर कहा, ये ले, ये जादुई जवा फूल उस कुएं में जाके डाल दे, जिससे वो चुड़ैल कुएं से जिंदगी भर निकल नहीं पाएगी। ठीक है बाबा, जैसी आपकी हुक्म। विक्रम गुड़हल का फूल हाथ में लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगता है और कुछ दूर जाते ही विक्रम अचानक एक गुड़हल के पौधे के नीचे गिर जाता है और उसके हाथ का फूल जमीन पर गिरे बाकी फूलों के साथ मिल जाता है। अरे अरे, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। बाबा के दिया हुआ फूल कहाँ गए? कौन सा वाला फूल था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये रहा। विक्रम उस पौधे के नीचे से किसी एक फूल को उठाए कुएं में जाकर डाल देता है। बाबा, आपने जैसे कहा मैंने ठीक वैसे ही किया। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, ठीक है। वैसे भी तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगर ये काम तू ठीक से किया तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास बैठ जा, जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करना। तांत्रिक अपने चेले के साथ ध्यान में बैठता है। उधर चुड़ैल कुएं से निकलकर, वो तांत्रिक सोचा था मुझे इस कुएं में बंदी बना के रखेगा। मुझे इस गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाना होगा, नहीं तो वो तांत्रिक फिर से मुझे पकड़ लेगा। अब मैं यहाँ से उड़कर किसी दूसरे गांव में चली जाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल हवा में उड़ जाती है और उड़ते हुए जब वो एक गांव के ऊपर से गुजर रही थी तब वो देखती है कि गौशाला में एक गाय और उसके 2 बछड़े आंगन में खेल रहे हैं। ये गाय तो काफी मोटा है और इस आंगन में कई बकरियां और मुर्गियां भी हैं, लेकिन मैं एक साथ सभी को नहीं खा पाऊंगी। मैं जाकर उस गाय के शरीर में घुस जाती हूँ। मैं हर रात एक एक करके सारे जानवरों को खा जाऊंगी। अरे तुम दोनों जल्दी आओ, दूध पी लो और भागदौड़ मत करो। मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हमें थोड़ा और खेलना है, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तभी वो चुड़ैल गौशाला की ओर उस गाय के पास जाती है। फिर चुड़ैल गाय के शरीर में घुस जाती है। तुम दोनों जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी खाना खाओ और सो जाओ, मुझे बहुत काम है। लगता है माँ बहुत गुस्से में है, जल्दी चल। और गुस्से में माँ की आवाज भी बदल गया। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। जल्दी चल, दूध पी के सो जाते हैं। टुलू और भोलू गौशाला में जाकर दूध पीने लगते हैं। दूध पीने के बाद उनके माँ उनसे कहती है, अब जल्दी सो जा, मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। गहरी रात में जब सब सो रहे होते हैं तब लक्ष्मी गाय गौशाला से निकलकर एक दानव जैसी गाय की भूत बन जाती है। फिर वो गाय की भूत वो मुर्गियों के पिंजरे में घुसकर एक जिंदा मुर्गी को चबा के खाने लगती है। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।